सबको जय सिया राम जी की। आज हम रमा एकादशी का कहानी सुनते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को इस महीना अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक महीना अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस महीने में जो एकादशी आया तो सबसे पहला एकादशी कार्तिक महीने का रमा एकादशी का नाम पे ही भगवान माता का प्रार्थना करना, जो माता का आराधना करना चाहते हैं, इसलिए आप सब माता के ही आराधना करके फिर विष्णु भगवान का आराधना कीजिएगा। तो रमा माँ लक्ष्मी का एक नाम है। तो माँ लक्ष्मी, माँ राधा, ये सब एक ही है, आप सबको पता है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं कि माता लक्ष्मी का एक जो दो हिस्सा हो जाते हैं, एक हिस्सा राधा, एक हिस्सा लक्ष्मी माता बनते हैं। तो लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ और राधा मैया भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो माता का प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान इसी दिन। तो हम सबको यही सिखाते हैं कि सबसे पहले माता का प्रार्थना करो, उसके बाद मेरा प्रार्थना करो। वैसे भी भगवान का नाम लेने से पहले ही देखो, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, इसी तरह हम भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान यही पसंद करते हैं, सबसे पहले माँ का नाम लो, उसके बाद भगवान का नाम लो। तो इसीलिए रमा एकादशी, रंभा एकादशी भी कहते हैं इसी दिन को। तो रमा एकादशी को भगवान विष्णु का आराधना से पहले माँ लक्ष्मी का आराधना सब कर लीजिएगा। तो उसके फलस्वरूप क्या क्या मिलते हैं वो हम आगे कहानी में सुनते हैं। कहानी ऐसे है, हर एकादशी का कहानी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं। युधिष्ठिर पूछते रहते हैं, भगवान है मधुसूदन, इस एकादशी का क्या नाम है, इस महीने के एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या पुण्य फल मिलते हैं। ये सारी चीज़ें युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो कार्तिक महीने का एकादशी के बारे में जब युधिष्ठिर ने पूछा, उस समय युधिष्ठिर को ये कहानी सुनाते हैं। वो कहानी हम भी सुनते हैं, तो उसी से हमें भी जो पुण्य फल मिलते हैं वो मिल जाएगा। चाहे कोई एकादशी का व्रत ना रखो तो भी एकादशी का कहानी सुनने से ही आधा फल तो मिलते ही हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बस में नहीं है, वश में नहीं है कि ये एकादशी का व्रत रखो पूरी निष्ठा के साथ है। क्योंकि पूरी निष्ठा के साथ तो एकादशी का व्रत रखना तो दशमी से शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत दशमी का दिन एक समय का भोजन करना होते हैं, और चावल का भी सेवन एक ही समय कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एकादशी में निर्जल रखना होते हैं, पूरी तरह विधि के हिसाब से तो निर्जल रखना होते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ फल आहार तो खाने का परमिशन दे रखा है, क्योंकि हम व्रत रह के अपना प्राण नहीं छोड़ सकता, तभी हमें पाप लगते हैं। इसीलिए कोई जो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो फलाहार करने के लिए हमें परमिशन है। और तीसरा दिन द्वादशी का दिन उसका व्रत का पारायण करना होते हैं। तो तीसरा 3 दिन का जो व्रत अनुष्ठान होते हैं, इसमें पहले दिन एक समय और दूसरा दिन निर्जल, एकादशी का दिन निर्जल, और अगले दिन हम द्वादशी का दिन जो भोजन करते हैं। और त्रयोदशी चढ़ने से पहले ही एकादशी का, द्वादशी में ही एकादशी का पारायण करना होते हैं। ये हम अम्बरीश का कहानी में सुनते हैं। तो क्योंकि त्रयोदशी चढ़ने से पहले जो एकादशी का व्रत का पारायण करना होते हैं, तो हम पूछते हैं कि त्रयोदशी का भी जो महादेव का भक्त है वो त्रयोदशी का भी व्रत रखते हैं, तो तब उस समय क्या करना होते हैं, क्योंकि भोजन करेगा तो वो त्रयोदशी का व्रत तो नहीं रहने का। तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु का जो समय है, हरिवासना समय में तो भोजन करने का भी परमिशन नहीं है। तो हम क्या करना है, तो भगवान का जो चरणामृत है,
चरणामृत पी के हम व्रत खोल सकता है और दूसरा व्रत का संकल्प, त्रयोदशी का संकल्प ले सकता है। जो त्रयोदशी और एकादशी रखने वालों के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि एकादशी ख़त्म होते ही द्वादशी के दिन ही त्रयोदशी का जो व्रत का आरंभ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि त्रयोदशी का व्रत पूजन तो शाम को करना होते हैं, तो शाम का जो प्रदोष काल में करना होते हैं, तो प्रदोष काल जब वो शाम को मिलते हैं त्रयोदशी का, तो उसी समय करना पड़ते हैं। तो ये दोनों व्रत आपस में मिल जाते हैं, तो हम उस व्रत का पारायण भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्रत का पारायण करना भी ज़रूरी होते हैं। तो व्रत का पारायण आप ऐसे भी कर सकते हैं भगवान का चरणामृत लेके, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी अमृत होते हैं, पानी संपूर्ण आहार होते हैं, इसलिए हर एक व्रत में हम पानी पी के ही व्रत खोलते हैं। इसलिए हर एक व्रत में निर्जल जो व्रत रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पानी संपूर्ण होते हैं, पानी अमृत होते हैं, इसलिए पानी नहीं पीना होते हैं, निर्जल रखने के लिए बोलते हैं और हर एक व्रत। तो यहाँ पे हम चरणामृत पी के जो भगवान का व्रत का पारायण कर सकता है। जो लोग त्रयोदशी का रखते हैं उनके लिए बता रही। तो यहाँ एकादशी का रखते हैं, जो द्वादशी के दिन वो लोग पारायण करना है। तो युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जो कहानी सुनाया था वो कहानी सुनते हैं अभी हम। कहानी ऐसे है कि राजा मुचकुंद का राज्य में, राजा मुचकुंद भी आप सबको परिचित होंगे, भगवान को रणछोड़ नाम उन्हीं के कारण तो मिले थे। तो कालियवन को मारने के लिए जब गुफा में ले गया था, वो कहानी अलग है, वो कहानी इसमें जोड़ दिया तो हमारे एकादशी का कहानी लंबे हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे राजा मुचकुंद का जो पुत्री थी चंद्रभागा, चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन नाम का राजा का पुत्र जो युवराज शोभन के साथ किया था। तो चंद्रभागा एक समय पिता का घर रहने के लिए आई, तो पिता के घर रह के कुछ समय हो गया, तो शोभन को अपने पत्नी को मिलने का मन किया। तो शोभन अपने पत्नी को मिलने के लिए राजा मुचकुंद का राज्य में आ जाते हैं। तो उसी दिन, जिस दिन शोभन आए उसी दिन दशमी का दिन थे। तो राजा मुचकुंद के राज्य में ऐसे थे, हर एक प्रजा, वहाँ का हर एक राजा रानी, उनका पुत्र पुत्री और हर एक प्रजा सब एकादशी का व्रत रखते हैं। तो दशमी का दिन राजा घोषणा करते हैं कि, क्योंकि कोई कोई भूल जाते हैं किस दिन है एकादशी, इसलिए दशमी का दिन राजा घोषणा करते हैं कि कल एकादशी है, आज से सब व्रत का नियम का पालन करना, क्योंकि उस राज्य में हर एक बंदा जो एकादशी का व्रत रखते थे। तो शोभन भी उसी समय चंद्रभागा के पास आया हुआ था। तो चंद्रभागा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे राजा का जो घोषणा शुरू हो गया, तो सेवक घोषणा करते फिर रहे कि कल एकादशी है, सब एकादशी का पालन करना। तो यहाँ पे शोभन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो भूखा नहीं रह सकता था, बीमार था। तो चंद्रभागा दुखी हो जाते हैं। तो शोभन पूछते हैं, प्रिय तुम क्यों दुखी है? तो चंद्रभागा कहते हैं कि स्वामी, हमारा राज्य में ऐसे है कि एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को करना होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं है, तो आप किस प्रकार व्रत रखेंगे, इस चिंता में हूँ मैं। तो शोभन ने पूछा है कि ऐसे क्या कोई और उपाय नहीं है क्या जो मैं व्रत ना कर सकूं? तो चंद्रभागा ने कहा, स्वामी ऐसा नहीं है, इस राज्य में सभी इस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करते हैं। सभी मनुष्य क्या, यहाँ का हाथी घोड़े को भी हम पानी तक भी नहीं पिलाते हैं, कोई चारा नहीं देते हैं, तो आप किस तरह बच जाएंगे इस व्रत से? तो एक उपाय है, आप वापस चले जाओ। शोभन सोचते हैं कि मैं आज ही आया, आज किस तरह चले जाएंगे? तो शोभन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी इस व्रत का अनुष्ठान कर लेंगे।
चंद्रभागा दुखी हो जाते हैं। चंद्रभागा को पता है इसका स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, तो व्रत रखेंगे तो पूरी तरह निर्जल लगते हैं। पुराना समय में तो ये फल फ्रूट कोई नहीं खाते हैं, तो निर्जल रख के अगले दिन ही पारायण के समय ही ये भोजन करते हैं। तो चंद्रभागा दुखी हो गया। तो शोभन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं रख लूँगा व्रत, इस व्रत को मैं पूरी तरह अपने हिसाब से अनुष्ठान कर लेंगे, ऐसे कहा। तो यहाँ पे एकादशी, अगले दिन एकादशी हो गया। चंद्रभागा का कहने से जैसे शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करके राजा शोभन भी व्रत का अनुष्ठान करने के शुरू हो गया। शाम तक ठीक रहा। शाम के समय शोभन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, तो चंद्रभागा भी दुखी हो गया देखे। तो राजन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रात के समय तो व्रत में, एकादशी व्रत में रात का जो जागरण करना भी ज़रूरी होते हैं। तो रात को जागरण करके विष्णु भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ सारे भक्त मिलके भजन कीर्तन शुरू हो गया। यहाँ शोभन का तबीयत बिगड़ते जा रहे थे। सुबह तक, रात का तो उन्होंने निकाल दिया, जागरण करके निकाल दिया। सुबह द्वादशी का दिन जब पारायण करना था, उससे पहले ही शोभन का मृत्यु हो गया। यहाँ राजमहल में सब दुखी हो गया। सब देखा है कि द्वादशी दिन तो राजा शोभन का मृत्यु हो गया। उन्होंने, राजा मुचकुंद ने ही उनका दाह संस्कार वगैरह कर लिया। और पुराना समय में पति के साथ सती होने का नियम भी थे, तो राजा मुचकुंद ने चंद्रभागा को सती होने नहीं दिया। तो चंद्रभागा सती नहीं हुआ, तो अपना पति के साथ दाह संस्कार करके ही जाना होते हैं। जो मरना होती है पति के साथ, उसको सती कहते हैं। तो राजा अपने पिता के कहने से यहाँ चंद्रभागा ने ऐसे नहीं किया। तो पति का दाह संस्कार वगैरह करके दुखी होके चंद्रभागा दुखी होके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अपना जो ससुराल में वापस नहीं गए, यहाँ अपना पिता के साथ रहने लगे। तो एक दिन ये राजा मुचकुंद का राज्य का एक ब्राह्मण, सोमशर्मन नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। तीर्थ यात्रा करते करते वो हर एक जो भी तीर्थ जगह है, हर एक जगह वो भ्रमण कर रहे थे। तो उसी समय वो मंदराचल पर्वत का उच्च कोटि में पहुंच गया। वहाँ जाके देखा कि वहाँ मंदराचल पर्वत का उच्च कोटि में एक सुवर्ण नगरी, पूरी तरह अनोखा एक नगरी देखी उन्होंने। उनका दीवार भी सब कुछ सोने चांदी से बन रहा है, रत्नों से बन रहा है। ऐसे एक अद्भुत नगरी देखी। सोम शर्मा उसके अंदर चले गया। अंदर जाके देखा कि सब यहाँ शोभन का, राजा शोभन का नाम ही ले रहे थे। तो जाके राजन को मिलेंगे सोच के अंदर जाके राजन को मिला, तो ये सोम शर्मा तो अद्भुत आश्चर्य देखा है कि वहाँ राजा मुचकुंद का दामाद का तो मृत्यु भी हो गया था, संस्कार भी हो गया था। यहाँ वही शोभन यहाँ राज कर रहे। तो सोमशर्म को देखे यहाँ राजा शोभन भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे आ गया, ये तो मेरा जो पत्नी का नगरी का है, वहाँ से, राज्य का है, वहाँ से आ रहे। तो दोनों आपस में मिले, बातचीत करने शुरू हो गया। उन्होंने जो सोम शर्मा से पूछा है कि आप कैसे यहाँ, तो उन्होंने बोला है कि मैं जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो यहाँ आया, ये अद्भुत ये नगरी देखे मैं यहाँ आया तो आपको मिला। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे राजा मुचकुंद का दामाद था, आपका मृत्यु हो गया था, आपका संस्कार में मैं भी था, तो आप कैसे यहाँ। तो राजा कहते हैं कि मैं रमा एकादशी का व्रत रखे, उस व्रत का पुण्य फल से भगवान ने मुझे ये अनोखा राज्य दिया है। तो इस राज्य का मैं राजा हूँ, लेकिन ये राज्य मेरा अस्थायी है, स्थिर नहीं है। तो सोम शर्मा ने पूछा है कि ऐसे क्यों।
तो कहा कि मैं ये रमा एकादशी का जो व्रत रखे हैं वो मैं अपनी मर्जी से तो नहीं रखे। वहाँ पे मुझे रहने के लिए जो राजा मुचकुंद का जो वहाँ घोषणा था, वहाँ पे उनका नियम है रमा एकादशी का, एकादशी हर एक एकादशी रखना है। तो मैं इसलिए मजबूर होके इस व्रत को रखी है। इसलिए जो मेरे उस व्रत का पुण्य फल से मुझे ये एक राज्य मिला। लेकिन भगवान का कहना है कि ये उस एकादशी का पुण्य का फल है, ये कुछ समय तक मेरे पास रहेगा। जब तक वो पुण्य क्षीण नहीं होएगा तब तक मेरे पास रहेगा। उसके बाद ये क्षीण हो जाएगा तो ये स्थायी नहीं रहने का, अस्थायी है ये राज्य। तो वो स्थायी तो कर सकते हैं अगर आप सोचेगा तो सोम शर्मा ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोला आप मेरा पत्नी को इस समाचार दे दो, इस संदेश दे दो, तो वो कुछ करेंगे मेरे लिए। मुझे पक्का पता है वो कुछ ना कुछ कर लेंगे अपने पति को बचा के रखने के लिए। आप जाके उनको बोल के तो देखो। तो सोम शर्मा ने कहा है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। तो वो जाके चंद्रभागा को जाके ये संदेश देते हैं कि शोभन का। तो चंद्रभागा पूछते हैं, हाँ ये विप्रवर, आप सपना देखा है या मैं सपना देख रही है? क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता एक मृतक व्यक्ति दोबारा जन्म लेना और बच्चा होकर नहीं, उसी राजा होकर जन्म लेना, एक राज्य कर रहा है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सपना देख रहे हैं या आप सपना में देखा है? तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, मैंने असली में देख के आया, मेरा शोभन से बात हुई, तो शोभन ने ही ये संदेश आपके लिए भेजा है, ऐसे कहा। तो चंद्रभागा ने कहा कि ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो, तब मैं विश्वास करेंगे। तो वो सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण चंद्रभागा को लेके मंदराचल पर्वत पे चले जाते हैं। वहाँ जाके मंदराचल पर्वत के नीचे तलहटी में वामन देव नाम का सन्यासी रहता था। उस सन्यासी के पास पहले ले गया। तो वो साधु इनसे पूछा है कि किस कारण आना पड़ा। तो चंद्रभागा ने हर बात उनको सुनाया। तो जो सन्यासी उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में पानी लेकर उसको, उस जल को मंत्रोचित करके वो उसको पढ़ के उनका ऊपर छिंटा दे दिया और उनका शक्ति सारा उसी में दे दिया। क्यों, एक अनोखे नगर में जाना है, उसके पति का रक्षा करना है, उसके लिए उनको शक्ति चाहिए। तो उस सन्यासी ने, उस साधु संत ने अपना जो भी तपस्या था उसी से, क्योंकि पुराना समय में सारे जो ऋषि होते हैं सब वो ज़्यादा अत्यधिक ज्ञानी होते हैं और उनके पास अत्यधिक शक्ति होते हैं। तो वो शक्ति सारा चंद्रभागा को दे दिया। तो चंद्रभागा सूर्य के जैसे प्रकाशित होने लगे उस शक्ति से। वो पानी छिड़कते ही उनके अंदर शक्ति मिले। तो वहाँ जाके शोभन से मिला चंद्रभागा। शोभन भी बहुत खुश हो गया अपना पत्नी को देखे। तो शोभन ने कहा कि मेरा ये राज्य अस्थायी है, उसको स्थिर करने के लिए तुम कोई उपाय करो। तो चंद्रभागा कहते हैं कि कोई बात नहीं स्वामी, मैं 8 साल से लेकर अभी तक एकादशी का व्रत रखते हैं। मैंने शास्त्रों में ऐसे सुना है कि एकादशी का व्रत का जो भी पुण्य है, हम संकल्प लेके दूसरे को देगा तो वो पुण्य दूसरे को मिल जाते हैं। तो मैं अभी ये संकल्प लेती हूँ, जितना भी मेरा एकादशी का पुण्य है उसका सारा फल आपको दे और आपका राज्य स्थिर हो जाए। इसी तरह चंद्रभागा ने संकल्प लेके राजा को अपना जो एकादशी का, सारे एकादशी का पुण्य राजा शोभन को दे दिया। तो राजा शोभन का राज्य वहाँ स्थिर हो गए और वहाँ राजा शोभन और रानी चंद्रभागा अच्छी तरह अपना आगे का ज़िंदगी बिताया। तो ये राजा शोभन को ये पुण्य फल, ये धन संपत्ति, इतने बड़ा नगरी जब मिला रमा एकादशी का कारण। रमा एकादशी का जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता लक्ष्मी है, इसलिए उनको इतनी धन संपत्ति सब कुछ मिला। तो
यही रमा एकादशी का कहानी है। रमा एकादशी का जो व्रत रखने वाला को माता लक्ष्मी का वरदान हमेशा मिलते ही हैं। तो कोई भी धन संपत्ति जो भी दिक्कत हो उनके लिए अगर विधि विधान से ये व्रत रखेगा तो पूरी तरह शोभन के जैसे पूरी संपत्ति और कर्ज मुक्ति सब कुछ मिल जाते हैं, यही विश्वास है। तो यही एकादशी का कहानी है। रमा एकादशी 1 नवंबर को है 2021 का। 1 नवंबर जो रमा एकादशी है उससे शुभ मुहूर्त है। एकादशी तो 31 अक्टूबर को शुरू हो जाते हैं। दोपहर को 2:28 से ही शुरू हो जाते हैं और 1 नवंबर को दोपहर को 1:22 तक एकादशी रहते हैं। तो सूर्योदय का जो द्वादशी होते हैं उसी एकादशी को ही हमें एकादशी का व्रत रखना होते हैं, इसलिए 1 नवंबर को रखना है। और द्वादशी 1:23 से शुरू हो जाते हैं और इसका पारायण जब हम करना है तो 2 नवंबर को जो हम पारायण करेंगे सुबह 6:37 से लेकर 9:50 तक का समय है इस व्रत का पारायण करने का। और ये एकादशी का जो समय है जो हम करने का तो 31 अक्टूबर को शुरू हो जाते हैं, लेकिन 1 नवंबर को ही करना है एकादशी का व्रत। और त्रयोदशी होने से पहले ही इसको पारायण करना है, तो 9:50 से पहले ही आप लोग पारायण करना है। आशा करती हूँ आप सबको एकादशी का कहानी पसंद आ गई होंगी, रमा एकादशी का। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। एकादशी के बारे में पूरी डिटेल से आप लोग पीछे मेरा वीडियो एकादशी के बारे में जो बता रखा है वो देख सकते हैं। तो कैसे एकादशी का व्रत रखना, एकादशी कैसे शुरू हो गया, एकादशी कहाँ से शुरू है, कौन कौन एकादशी का व्रत रखना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ बता रखा है, वो पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। मेरा ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ जाके ये वीडियो देख लीजिएगा, जिसको भी एकादशी के बारे में पता नहीं हो। जो लोग रखते हैं उनको पता ही है, फिर भी अगर जानना चाहते तो पीछे देख सकते हैं। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।